तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले 8 मैथ का चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। इससे पहले हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। ओके गाइज, सो गाइज इसको हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से सब कुछ समझ आएगा। ओके, तो गाइज अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बाजू वाली घंटी नहीं दबाई तो गाइज आप गुनाह कर रहे हो। ओके, क्योंकि अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है तो आपका ही फ़र्ज़ बनता है कि आप भी उसकी हेल्प करो। ओके, तो सब्सक्राइब बटन दबा के मेरी हेल्प कर देना और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके आप अपनी हेल्प कर देना। मतलब जब भी आप उस बेल को दबाओगे तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगी। ओके, तो बाजू वाली घंटी दबा देना, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो का चार्ज है आपको तो पता है, एक लाइक चार्ज होता है। ओके, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। ओके, सो आज हम पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इसको। तो यार सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस होते क्या है? ओके, तो अभी आपने कभी रेल की पटरी देखी है? वो कैसी होती है? सीधी होती है। ओके, एक साइड और ये दूसरी साइड। ओके, तो ये है हमारे पैरेलल लाइन। इसको हम ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। तो ये पैरेलल लाइन है। अगर ये सीधे गई, ये मुड़ी, तो रेल की पटरी भी ऐसे दूसरी साइड भी मुड़ती है। ओके, ये आपको पता है। ओके, अगर 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 ये से मुड़ी तो ये पैरेलल लाइन होते हैं, अपने अपने स्ट्रेट चलते हैं एक से अपोजिट। ओके, स्ट्रेट चलेगी, ये आगे जाके मिलेंगे नहीं, तो आप बोलोगे ये भी पैरेलल लाइन है। फिर तो गाइज ये पैरेलल लाइन है। ये देखो, ये आगे जाके ये कहाँ पर ना कहाँ पर मिलेंगे। ऐसे पटरी में थोड़ा ही होता है कि दो साइड एक जगह पर मिलते हैं, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं होते। ये पैरेलल लाइन होते हैं जो स्ट्रेट होते हैं और आगे जाके मिलते नहीं है। ओके, आगे जाके ये लाइन कभी भी मिलते नहीं है, वो स्ट्रेट ही जाते हैं। अब देखो, ये स्ट्रेट ही जाएंगे, आगे जाके नहीं मिलेंगे, लेकिन ये मिलते थे। स्ट्रेट गए तो ये मिलते थे यहाँ पर जाके। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल बताओ तो रेल की पटरी। अब रेल की पटरी देख लेना, क्योंकि दोनों साइड कभी मिलते हैं क्या? नहीं, तो वो होते हैं पैरेलल लाइंस। ओके, सो ये हो गया पैरेलल लाइंस। इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। ओके, सो इसको हम पैरेलल लाइंस बोल सकते हैं। आपको ऐसा एग्जाम्पल आ सकता है तो ऐसी गलती मत कर देना। आगे जाके ये ज्वाइंट होते हैं, तो अगर ये ज्वाइंट नहीं होते तो ये पैरेलल लाइंस होते हैं, अगर ज्वाइंट होते हैं तो ये पैरेलल लाइंस नहीं होते। ओके, दैट्स इट। पैरेलल लाइंस क्या हुआ आपको पता चल गया। ओके, तो सेकेंड में है वो है ट्रांसवर्सल। ओके, सो ट्रांसवर्सल। अब ये ट्रांसवर्सल होता क्या है? ट्रांसवर्सल वो होता है कि सपोज हमें अब कोई दो लाइन है। ओके, ये मिलेंगी ना मिलेंगी इसका कोई टेंशन नहीं। ओके, दो लाइन है और उसको ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, इसको यल बोल देते, इसको यम और यन। ओके, सो ये जो लाइन है ये दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। ओके, इस पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट करती है तो ये होता है ट्रांसवर्सल। ओके, ये लाइन ट्रांसवर्सल है। लाइन यल इज ट्रांसवर्सल। ओके, लाइन यल इज a transversal, okay, of those two lines, okay, m and n। ओके, तो ये होता है ट्रांसवर्सल, जो दो पॉइंट से काट के जाता है दो लाइन को। ओके, तो इसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। अब ये हो गया पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल। अब देखते हैं कुछ पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको अच्छी तरीके से समझ आए तो आगे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। ओके, चलो उसको भी देख लेते हैं। तो इस पॉइंट का नाम है एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। वो बोल रहे कि इस ट्रांसवर्सल से कोई एंगल क्रिएट होगी। ओके, तो देखते हैं। अब उन्होंने एक फिगर दिया हमको, तो फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो उन्होंने ये फिगर दी है। ओके, और इससे एक ट्रांसवर्सल है, तो ये ट्रांसवर्सल निकाली। मुझे अच्छी तरीके से नहीं निकालने आ रही है, आप अच्छी तरीके से निकाल लेना। और उस इस यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है क्यू, इसका है यस, और इस पॉइंट का नाम है पी, इसका है आर, और इस पॉइंट का नाम है एन, और इस पॉइंट का नाम है एम, और इस पॉइंट का नाम है ए, और इस पॉइंट का नाम है टी। ओके, सो
इससे कौन से एंगल बन रहे अब हमको बताना है। तो सबसे पहला जो एंगल यहाँ पे उन्होंने बताया कि बन रहा है वो है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो भाई ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, चलो इसको भी देख लेते हैं और अब अच्छी तरीके से यहाँ पे फोकस कर लेना और फिर बाद में लिख लेना। ओके, अब यहाँ पर फोकस कर लेना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ए एम पी, एंगल ए एम पी, एंड इसको करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है उसके नीचे वाला देखना है। ओके, ये बाहर वाला हो गया तो उसके नीचे वाला ए एम पी का नीचे वाला कौन सा है, ये पी एम, सॉरी एम एन के पीछे एम एन आर है। ओके, तो कौन सा है, एम एन आर। ये देखो ये एंगल हो गया और उसके ही नीचे वाला एंगल देखना है, मतलब एम एन आर। ओके, तो ये होता है करस्पॉन्डिंग एंगल, जो ऊपर वाला होता है उसके नीचे वाला होता है। ओके, जैसे कि सेकेंड में है पी एम एन, सो पी एम एन यहाँ पे दिख रहा है पी एम एन, तो इसके नीचे वाला क्या होगा, ये पी एम एन, तो इसके नीचे वाला कौन सा होगा, ये होगा। ओके, आर एन टी, एंड एंगल आर एन टी। ये देखो इसके नीचे वाला ये होगा और इसके नीचे वाला ये होगा। वैसे अब यहाँ पे करते हैं तो इसके नीचे वाला कौन सा होगा, ये होगा, मतलब ए एम क्यू, एंगल ए एम क्यू, एंड एंगल ए एम क्यू हुआ तो इसके नीचे वाला कौन सा है, ये है एम एन एस। ओके, एम एन एस। वैसे ही अगर आप इसके नीचे वाला कौन सा है तो ये है, इसके नीचे वाला कौन सा है तो ये है, तो क्यू एम एन, एंगल क्यू एम एन, एंड एंगल एंगल क्यू एम एन हो गया तो इसके नीचे वाला अंदर देखो एस एन टी, एस एन टी, तो ये हो गया। इसके नीचे वाले देखने हैं एंगल। ओके, अगर आपको ए एंगल दिया है ए एम पी तो इसके नीचे वाला कौन सा है, एम एन आर। ये देखो ये एंगल ऐसा हो रहा है, यहाँ पे एम है, यहाँ पर एन है और यहाँ पे आर है, मतलब ये एंगल तैयार हो रहा है। ओके, बन रहा है, क्रिएट हो रहा है। ओके, जैसे कि ऊपर है ऐसे ही उसके नीचे वाला देखना है। तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। अब जो हमको दिया है उन्होंने वो है इंटीरियर एंगल, तो सेकेंड में है वो है इंटीरियर एंगल। तो भाई ये इंटीरियर एंगल होते क्या है। ओके, तो अब सपोज इंटीरियर मतलब इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि अंदर वाले एंगल, अंदर अंदर मतलब इस पोर्शन में। ओके, ये अंदर वाले एंगल है। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो पी एम एन, ये अंदर वाला एंगल है, पी एम और एन। ओके, और इसका ही इंटीरियर एंगल है वो है एम एन आर, जैसे कि ये पी एम एन और इसी से एम एन आर, ये इसका ही अंदर वाला हो गया। देखो पी एम एन, जैसे ये देखो यहाँ पे ये पी एम और एन, ये पी है, ये एम है और ये एन है। ओके, इसके अंदर वाला। और फिर उन्होंने बोला है कि एम एन और फिर ये आर। ओके, जैसे कि पी एम एन ये एक एंगल तैयार हो गया और एम एन आर ये एक एंगल तैयार हो गया, मतलब जैसे कि पी एम एन एंड एंगल एम एन आर। ये बाहर वाला आप नहीं लेना है हमको, अंदर वाला, इंटीरियर मतलब अंदर वाले होते हैं, जैसे कि पी एम एन और एम एन आर, ये हो गए दो एंगल। अब सेकेंड देखते हैं कि यहाँ पर देखो अब क्यू एम एन, वैसे ही जहाँ पर कहा था क्यू एम एन और एम एन एस, जैसे कि क्यू एम एन एंड एंगल एम एन एस। ये देखो क्यू एम एन ये एक एंगल तैयार हो गया और फिर एम एन एस ये क्यू एम एन ये एंगल और फिर एम एन एस ये एंगल, मतलब ये इंटीरियर होते हैं। ओके, ये और ये एंगल इंटीरियर होते हैं, जैसे कि पी एम एन और फिर एम एन आर। ओके, दैट्स इट, आपको समझ आ गया होगा। तो ये हो गया फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल, सेकेंड इंटीरियर एंगल। अब जो थर्ड है वो है अल्टरनेट एंगल। ओके, सो थर्ड को भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं फिगर दूसरे पेज पे ड्रॉ कर लेता हूँ तो उस पर अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा। ओके, सो अब जो थर्ड है वो है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ओके, सो अब मैंने फिगर अच्छी तरीके से ड्रॉ की है। ओके, सो अल्टरनेट एंगल अब होते क्या है, इसमें भी एक पॉइंट है। ओके, इसमें भी पॉइंट है इंटीरियर, इंटीरियर अल्टरनेट
एंगल। ओके, अब इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल मतलब होते क्या है, अब देखो। ओके, सो अल्टरनेट एंगल, अब यहाँ पे अब अल्टरनेट जैसे कि पी एम एन और एम एन एस मतलब छेड़ के। ओके, अब देखो, अगर आपको अल्टरनेट एंगल का बता रहा हूँ मैं। ओके, झेड़ या सीधा झेड़ या इसको आपको सीधा झेड़ दिखाई दे या उल्टा झेड़ दिखाई दे, अगर ऐसा दिखाई दे आपको तो ये होते हैं अल्टरनेट एंगल। ओके, ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। इंटीरियर ये अंदर वाले होते हैं, और जो अब एक्सटीरियर होते हैं ये फिर बाहर वाले होते हैं। ओके, सो ये देखेंगे, लेकिन जब झेड़ आकार दिखेगा आपको तो वो होते हैं अल्टरनेट एंगल। ओके, झेड़ आकार। ओके, झेड़ का शेप जब होगा तो वो होते हैं अल्टरनेट एंगल। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, जैसे कि यहाँ पर देखो ये झेड़ हो रहा है। ओके, ये और यहाँ पर। ओके, सो ये झेड़ हो रहा है। ओके, जैसे कि फिर यहाँ पर हम एंगल बोल सकते हैं, एंगल पी एम एन एंड एंगल पी एम एन एंड यहाँ पर पी एम एन और एम एन एस, एंगल एम एन एस। जैसे कि यहाँ पर एक झेड़ शेप तैयार हो रहा है। ओके, झेड़ तैयार हो रहा है यहाँ पे, हो गया। सो फिर ऐसे ही अब ये इंटीरियर बोल रहा है, मतलब इस अंदर के ही हो गए। ओके, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब बोलोगे यहाँ पर भी झेड़ हो रहा है, यहाँ पर नहीं, अंदर देखो बस। अब यहाँ पर हो रहा है। ओके, सो ये और ये। ओके, इंटीरियर मतलब कैसे, अंदर के ही देखो बस। तो क्यू एम एन, एंगल क्यू एम एन एंड एंगल क्यू एम एन और फिर यम एन आर। ओके, यम एन आर, ये जेड हो रहा है यहाँ पे। मैंने बोला सीधा हो या उल्टा हो कैसे भी चलेगा, लेकिन जेड हो रहा है तो यहाँ पे एंगल तैयार हो गए अल्टरनेट एंगल। लेकिन ये अंदर के हो रहे तो इसीलिए हमने इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बोले हैं। ओके, ये अंदर के। अब जो सेकेंड है, ये दो एंगल यहाँ पे तैयार हो गए। ओके, सो ये समझ आ गया। अब जो सेकेंड है वो है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब एक्सटीरियर मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि बाहर वाले हो गए। अब बाहर वाले मतलब ये तो हो गए अंदर वाले। ओके, ये अंदर वाले। ओके, अब बाहर वाले, ये बाहर वाले। ओके, जैसे कि यहाँ पर हमको दिया है पी एम। ओके, जैसे कि हमको यहाँ पे दिया है ए, ये बाहर वाला अब लेना है, ए एम पी। तो इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा। ओके, ए एम पी का अल्टरनेट एंगल, तो ये देखो, ये ए एम पी, इसका बाहर वाला साइड कौन सा है, ये जेड जेड हो रहा है तैयार ये। ओके, तो ए एम पी, एंगल ए एम पी। ओके, आपको दिख नहीं रहा होगा, ए एम पी, तो इसके बाहर वाली साइड कौन सी है, एस एन टी। ओके, एंड एंगल एस एन टी, ये होता है ये एंगल ए एम पी। इसका जेड आकार तैयार हो रहा है, देखो जेड का शेप। ओके, हो रहा है, तो एस एन टी ये अल्टरनेट होते हैं, जैसे कि इस साइड के अपोजिट। ये देखो, ये ए जैसे कि ये है। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है ए एम और पी। ओके, ए एम पी, और जो दूसरा दिया है वो है ऐसा दिया है। ओके, ऐसा, मतलब एस एन टी, ये अपोजिट हो रहे क्या, देखो देखो, ये यहाँ से और फिर ये यहाँ से, तो ये अपोजिट हो रहे, तो ये बाहर से जेड हो रहा है। ओके, तो ऐसे जब हो गए वो होते एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ओके, तो सेकेंड क्या है, ए एम क्यू। देखो, ए एम क्यू, अब इसका अल्टरनेट कौन सा होगा, तो ये होगा, इसका ये है, तो इसका अल्टरनेट ये होगा आर एन टी। ओके, एंड एंगल आर एन टी। ओके, सो अब ये अल्टरनेट एंगल और ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, ये सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। तो आप क्या कर सकते हो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, डन, इसका भी ले लो। ओके, डन हो गया। सो तो आप देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। अब प्रैक्टिस सेट 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इच एंगल इज शोन बाय अ लेटर। वो बोल रहे कि उन्होंने एक फिगर दी है, उस फिगर में जो एंगल है वो लेटर से डिनोट किया है, और फिल द बॉक्सेस
विद द हेल्प ऑफ फिगर। उन्होंने कुछ बॉक्सेस फिल करने के लिए दिए हैं और हमको फिगर को ऑब्जर्व कर लेना है और उसको देख के हमको उनका आंसर लिख लेना है। ओके, तो उन्होंने फिगर क्या दी है सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो उन्होंने ये फिगर दी है और सबसे पहले हमको करस्पॉन्डिंग एंगल निकाल लेने हैं, फिर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल निकाल लेने हैं। ओके, सो करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने आपको बताया था, उसके जो एंगल है उसके नीचे वाला एंगल। ओके, जैसे कि यहाँ पर P है तो P का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, W होगा। ओके, सो एंगल W, क्योंकि ये ऊपर है और इसके नीचे वाला ये है। जैसे कि Q का क्या होगा, सो Q का होगा X, इसके नीचे वाला। ओके, एंगल X। जैसे कि एंगल आर का क्या होगा, एंगल आर कहाँ पर है, कहाँ पर है, तो एंगल आर यहाँ पर है तो इसके नीचे वाला होगा वाई। ओके, सो एंगल वाई। सो एंगल यस का क्या होगा, एंगल यस है तो इसके नीचे वाला कौन सा है, एंगल जेड, एंगल जेड होगा। दैट्स इट, इतना सिंपल था। ओके, सो आपको समझ आ गया करस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब इंटीरियर अल्टरनेट एंगल मतलब क्या, इंटीरियर मतलब तो अंदर से। ओके, और अल्टरनेट एंगल मतलब क्या कि जेड ऐसा या ऐसा क्रिएट हो रहा होगा। ओके, सो सबसे पहले इस को देखते हैं, इस यहाँ पर है तो इसका अल्टरनेट एंगल क्या होगा। अगर ये हो, ये पॉइंट है, इसका एक एंगल है सपोज एक्स, तो इसका अल्टरनेट एंगल होगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल ये होगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर एस है तो इसका अल्टरनेट एंगल ये देखो, ये जेड हो रहा है। ओके, ये यहाँ से आ गया, यहाँ से नीचे, फिर यहाँ पर, मतलब इसका ये पॉइंट और ए पॉइंट, जैसे कि ए पॉइंट मतलब इसका अल्टरनेट एस का क्या होगा, एक्स, तो एंगल एक्स। जैसे ही डब्ल्यू, अब डब्ल्यू यहाँ पर है तो इसका क्या होगा, ये देखो, ये जेड तैयार हो रहा है, मतलब इसका ये होगा तो इसका ये होगा, तो ये डब्ल्यू है तो इसका यहाँ पर क्या है, आर है, मतलब एंगल आर। दैट्स इट, ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या मेरे साथ लिख रहे होगे, ऐसा तो मुझे लग रहा है। ओके, सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि ऑब्जर्व द एंगल शोन इन द फिगर। ये एंगल दिए, इसको ऑब्जर्व करना है एंड राइट द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल। उन्होंने जो पेयर दिए उनका हमको लिख लेना है। ओके, सो सबसे पहले किसकी पेयर लिख लेने हैं हमको, वो लिख लेनी है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ओके, सो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब इसको ऑब्जर्व करके जो इंटीरियर इंटीरियर देखो अच्छी तरीके से बोलने भी नहीं आ रहा है मेरे को तो ये वर्ड। ओके, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो इसको लिख लेना है। इसको कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे तो हमने देखा था, क्या देखा था कि जेड, ये जो जेड है ये क्रिएट हो रहा होगा ऐसा या ऐसा। ओके, अब बोलो कि यहाँ पर क्या है, ये तो फिगर ही समझ नहीं आ रही है, ऐसा ही लग रहा है ना। तो गाइज ये दो लाइन है, ये जो है ये पैरेलल है। अब ऐसे ऑब्जर्व करो, अब आपको समझ आ रहा होगा, ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है और ये एंगल क्रिएट हो रहे हैं। ओके, अब आपको समझ आ रहा होगा, जूम करके दिखा दूं, देख लिया। ओके, सो अब देखो, अब ऐसा जो क्रिएट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अब जेड क्रिएट हो रहा है कि देखो, जैसे कि यहाँ पर बी है और फिर यहाँ पर एच है। ओके, मतलब इंटीरियर अल्टरनेट मतलब ये अंदर का होगा, जैसे कि यहाँ पर ये अंदर का था, ऐसे इसको देखा तो मतलब ये अंदर का होगा। ओके, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल मतलब ये यहाँ से, ओके, यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ से नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से आ रहा है, मतलब ये हो गया बी का और ये हो गया एच का। ओके, सो ये हो गया एच का, तो जैसे कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं इस बी का जो होगा वो होगा एच, सो बी एंड एच। ओके, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। ओके, जैसे ये यहाँ से लाइन आ रही है, फिर यहाँ से ये एच हो रहा है, ये एच है यहाँ पर है, यहाँ पर एच है, मतलब ये यहाँ से यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ पर, मतलब ऐसा जेड हो रहा है। ओके, ऐसा हो रहा है, मतलब ये एंगल है एच और ये एंगल है बी। ओके, तो ये हो गया हमारा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। जैसे कि सेकंड और देखते हैं कि यहाँ पर है सी और यहाँ पर है ई, जैसे कि अब ये एंगल क्रिएट हो रहा है, ये देखो, ये यहाँ पर गया, फिर यहाँ से ये नीचे आया और फिर यहाँ से, मतलब ऐसा एंगल तैयार हो रहा है, और यहाँ पर है ई और यहाँ पर है सी, यहाँ पर है सी, यहाँ पर है ई। हम बोल सकते हैं कि सी एंड एंगल ई।
ये आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर ये सी, ओके, यहाँ पर ये छः, ओके। सो ये हो गए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ओके। जूम बहुत बढ़ गया था, ओके। ओ गॉड, आपको दिखा होगा या नहीं? ओके, सब फिर से बता देता हूँ कि ये जो अब यहाँ पे छेड़ का क्रिएट हो रहा है, ये देखो, ये यहाँ से, मतलब यहाँ पर ये छः, ओके, यहाँ पर ये ऐसा झेड का हो रहा है, ये लाइन और फिर ये लाइन, यहाँ पर बी है और यहाँ पर ये छः, मतलब इसका इंटीरियर क्या होगा, इंटीरियर अल्टरनेट बी का एच होगा और सी का ई होगा, ओके। अगर समझ यहाँ पे अब झेड क्रिएट हो रहा है क्या, देख सकते हो, ओके। सो अब सेकेंड है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या, उसके नीचे वाला, ओके, उसके नीचे वाला। जैसे कि यहाँ पर ए है तो ए के नीचे वाला क्या होगा, ओके। अब ए मतलब यहाँ तो नीचे नहीं है, तो इसके ऊपर वाला देखते हैं। तो ए के ऊपर वाला कौन सा है, ई, ओके। ए के ऊपर वाला ई है और बी के ऊपर वाला है एफ, ओके। जैसे कि ए का ई तो बी का एफ, ओके। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए एंड एंगल ई, जैसे एंगल ए एंगल ई एंड एंगल बी एंड एंगल एफ, जैसे कि बी एंड एंगल एफ, मतलब एफ के नीचे वाला बी और ई के नीचे वाला ए, ओके। यहाँ से देखो तो देखो, एफ के नीचे वाला कौन सा है, बी, और ई के नीचे वाला कौन सा है, ए, ओके। दैट्स इट। और एंगल होते हैं क्रिएट यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे है बी का एफ हो गया, ओके। यहाँ पर है डी और फिर यहाँ पर है एच, मतलब एच के नीचे वाला कौन सा है, डी, और जी के नीचे वाला कौन सा है, सी। हम कह सकते हैं कि डी एंड एच एंड फिर सी एंड जी, दैट्स इट। तो ये हो गए। अब थर्ड में जो उन्होंने दिया है वो है इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पर उन्होंने अल्टरनेट बोला था, मतलब झेड़ हो रहा था, लेकिन यहाँ पर अब झेड़ नहीं है, अब यहाँ पर इंटीरियर है, मतलब अंदर वाले जो एंगल है वो। जैसे कि यहाँ पर सामने सामने होते हैं वो, ओके। सो ई, ये बी का होगा ई और सी का होगा ई एच, ये इंटीरियर मतलब ये अंदर वाला पोर्शन है, ओके। तो बी का क्या होगा, ई होगा, और सी का क्या होगा, ई एच होगा, ओके। सो बी एंड ई एंगल सी एंड एंगल एच, दैट्स इट। इतना था सिंपल, कुछ भी नहीं है, बस इंटीरियर अल्टरनेट आया तो झेड हो रहा है क्या, और इंटीरियर मतलब अंदर वाला देखना है, करस्पॉन्डिंग मतलब उसके नीचे वाला या उसके ऊपर वाला देखना है, और इंटीरियर एंगल मतलब उसके अंदर वाला, उसके सामने सामने। वैसे ही बी का ई है और सी का एच है, दैट्स इट। कोई तो इसमें बड़ी बात नहीं है, ओके। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। सो हो गया, डन, ओके। सो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 कंप्लीट।